अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उसके बाद और उससे पहले ही मोहम्मद हफीज़ को तो वैसे ही साइडलाइन कर दिया गया है। अब उसकी छुट्टी का इम्कान है। ज़का अशरफ भी जा रहा है अपने पूरे तीन डब्बों के साथ, जितना टीन टावड़ा लेकर वो आया हुआ था। वहाब रियाज बिल्कुल गायब हुए हुए हैं, कहीं मंजर आम पर नजर नहीं आ रहे। पूरे पाकिस्तान के अंदर वहाब रियाज को ढूंढ लो, कहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना ही कोई बीपर देते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी जबान, जब वो चीफ सेलेक्टर नहीं थे, इतनी बड़ी जबान निकालकर ये बकवास करता था, लेकिन आज उसको ढूंढने से नहीं मिल रहा। हफीज इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रोफेसरी दिखाता था, आज जब टीम हार रही है कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ रहा, कहीं खिजाब लगाकर झूठ झाड़ मुंह छुपाकर मरा हुआ है, बैठा हुआ है। ज़का अशरफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। कुत्तों वाली इज्जत हुई हुई है इन लोगों की, दो टकों की इन लोगों की इज्जत हुई हुई है, जो पहले ही बेखैरत लोग थे। इन लोगों की इज्जत पहले ही नीचे हुई हुई थी। अब टीम जब हार रही है, इनकी मैया मर गई है, ये लोग मर गए हैं, इन लोग सामने नहीं आ रहे। इन लोगों को इतनी शर्मिंदगी, बेगैरत तो है, इनको शर्मिंदगी क्या होगी, मुंह छुपा के मरे हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। आज देखा उमर गुल को और यासिर अरफात को बड़े भाषण दे रहे थे कि हमने बॉलिंग के अंदर ये काम किया, वो काम किया है। वही जिल्लत भरी हार तुम लोगों के नसीब के अंदर आई। यही चीज़ होती है इन लोगों को। मैं समझता हूँ कि यासिर अरफात जैसे खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। हफीज़ जैसा बंदा जो है उसको तो पहली फुर्सत में किक मार के बाहर आउट करो। कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, इतने चांस तुझे मिले हैं ना, तू पहले अपने करियर के अंदर कुछ कर पाया। अगर कुछ किया होता तो डेल स्टेन के साथ तेरा रास्ता ना जुड़ा हुआ होता। हमेशा जाकर तू कुत्तों की तरह ख्वार करवा कर पाकिस्तानी टीम को आता था, और जब भी तू टूर के लिए जाता था, खास तौर पर साउथ अफ्रीका के, तू खुद भी इसी तरह जलील होकर आता था और बातें करता है। वहां जाकर भाषण क्या दे रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसी मुंह के ऊपर उसके चमाट पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सारी अपना मुंह सूजा हुआ लेकर न्यूजीलैंड आया है, वहां पर दूसरे काल के ऊपर उन्होंने ऐसे मुंह के ऊपर चमाट मारा है, और अब आकर पाकिस्तान के अंदर ये इस्तीफा देगा या फिर इसको कुत्तों की तरह लाते मारकर बाहर निकालेंगे। इसका अब्बा जो है वो भी जाने वाला है, ये खुद भी जाने वाला है, और पूरा टीन टापड़ा जो है इसकी सफाई होने वाली है, क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया है कि तुम लोग जो हो अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला रहे हो, इंसान के बच्चे बनो। जो काम के लिए रखा था वो काम भी तुम लोगों ने नहीं करवाया, अब तुम लोगों से वो काम भी नहीं करवाना है। इंसान के बच्चों की तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर कोई भी नहीं बनाएगा। इंसान के बच्चों की तरह या तो खुद से इंसानों की तरह चले जाओ, या फिर तुमको ठुड्डे मारते हुए यहाँ से लेकर जाया जाए। अब जलीलों की तरह बेगैरतों की इंतहा देखिए, अभी भी कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। तनख्वाहें खानी है, टीए लेना है, 5 स्टार के मज़े लेने हैं, फर्स्ट क्लास के टिकट के मज़े लेने हैं। बेगम के साथ जलील होने के लिए ये लोग गए थे, और कुत्तों की तरह जलील होकर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी कर कर ये लोग वापस आएंगे। और कोई पूछे, कोई इनका पेड मीडिया जो वहाँ पर गया हुआ है, उससे तो मुंह के बस की बात नहीं है। यहाँ आएंगे, कोई किसी के बात की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आकर मीडिया का सामना करे और बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे मीडिया का सामना तो करो, तुम लोग को पता चलेगा कि ज़रा न्यूट्रल मीडिया को बिठाओ। तो अपना पेड मीडिया जो है ना उसको ज़रा साइड में रखिए, ज़रा वैसे मीडिया के सामने आओ और ज़रा बताओ कि हम लोगों ने क्या किया और कौन सा टैलेंट हम लोगों ने आजमाया। जितनी बड़ी बारात लेकर गए थे, तुमने खिलाया उन्हीं लोगों को, और जिन लोगों की तुम लोगों के पास टेलीफोन आए हुए थे, और लोगों ने भी तुमको मायूस किया, और पूरी जिल्लत भरी हार जो है वो लेकर अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मोहम्मद आमिर को वापस लेने की बातें हो रही हैं, और इमाद वसीम को। अब इमाद वसीम मोहम्मद आमिर के लिए ये पीएसएल इंतहाई अहमियत की हामिल है। इन दोनों को अगर वर्ल्ड कप के लिए टीम के अंदर खेलना है, इंतहाई अहमियत की हामिल ये पीएसएल है। बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर, और आईएल T20 जो है वो भी मोहम्मद आमिर के इम्तिहान के तौर पर ली जाएगी। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग और इसके अलावा जितनी भी लीग्स हैं जिसके अंदर ये लोग खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग पीएसएल, इसके अंदर इन लोगों की कारकर्दगी को देखा जाएगा। फिर हम पाकिस्तानियों को एक मुतालबा होगा कि मोहम्मद आमिर जैसे मैच विनर खिलाड़ी को, जो बासलाहियत भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाता है, इन गधों की तरह, इन डंगरों की तरह तो नहीं है कि बॉलिंग करे जा रहे हैं शाहीन साहब और उनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही। 3 खिलाड़ी आउट करने के बाद ऐसे चौड़े हुए, उसके बाद वही कुत्तों वाली हार इस रऊफ कचरे का, बिल्कुल ये रिटायरमेंट ले रहा था, ज़्यादा अच्छा होता, बिला वजह इसको वापस बुलाया है। और वही जिल्लत की तरह वहाब रियाज। अब पूछे ना कोई, शाहनवाज धानी तुझे इतना बुरा लग रहा था, अब तुझे किस तरह तुझे जलील करवाया है, तूने इसको सेलेक्ट किया था ना, कोई जवाब नहीं देगा। इंजमामुल हक को जिस तरह साइडलाइन किया, आज तक पता चला कि इंजमाम वाकई उसके साथ कोई मसला था, वो कंपनी का डायरेक्टर था नहीं था, कोई तहकीकात होती, उसको सज़ा मिलती, सारी चीज़ें साइड के अंदर हो गई। ये ज़का अशरफ एंड कंपनी जो खुद एक पर्ची के ऊपर, एक टेलीफोन के ऊपर आई हुई है, क्या इनका है, एक जमात के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट चंदा देने वाले हैं, इनका किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस
एक जमात को ये नवाजते हैं जिसकी वजह से उस जमात ने इनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना लिया। यही कुछ नजम सिटी के साथ है, यही कुछ रमीज राजा के बारे में बातें होती हैं कि भाई वो भी किसी को सपोर्ट करते थे तो आ गए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर काम होते हैं। मेरिट का तो वैसे नाम नो निशान नहीं है, अगर मेरिट होता तो पाकिस्तान का ये हाल हो रहा होता। आज कौन बजा बजा कर जा रहा है आपकी और आप बैठे हुए हैं। कोई नहीं ऐसा मुल्क जिसने आपकी नहीं बजाई हो। अब बात कहीं और किसी और तरफ निकल जाएगी। खेल के मैदान के अंदर भी आपकी हर कोई बजा रहा है। आपको अफगानिस्तान ने बजा दिया, बांग्लादेश ने बजा दिया। अब आपको ये तो सीनियर्स टीम है और ये लोग तो इनको अंदाज़ा होता है कि न्यूजीलैंड से जब हम लोग हारते थे तो हम लोग को लगता था यार ये क्या, एक आध मैच हार गए तो बड़ा अजीब सा लगता था। किसी से डिस्कस भी नहीं करते थे कि भाई क्या अजीब सी ये हो गई, लेकिन अगले मैच के अंदर पाकिस्तान उसको कवर कर लेता था। जितने भी वसीम वक़ार, जितने भी लेजेंड हमारे थे, पिछली टीमें थीं 90s की दहाई के अंदर, अर्ली 2000 के अंदर, उसके बाद टीम ने जितनी अपनी इज्जत बनाई हुई थी, ये कुत्ते के बच्चे आके इस टीम की जो बनी बनाई इज्जत है उसकी वाट लगा रहे हैं और उसको मट्टी के अंदर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ क्या है, सिफारशी कल्चर, पर्ची कल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। टेलीफोनिक कल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। एक फ़ोन आ जाता है किसी साहब का, भाई वो सियासतदान है, वो किसी इदारे के सरबराह हैं, वो कहीं ऐसी जगह पर पोस्ट हैं जिनकी वजह से इन लोगों को ना नहीं होता। ऐसा 2 नंबर आदमी जब आप चेयरमैन बनाएंगे जो खुद पर्ची के ऊपर आया हुआ है, खुद टेलीफोन के ऊपर आया हुआ है, तो फिर वो तो फोन सुनेगा और वो तो पर्ची के ऊपर भर्तियां करेगा। वहाब रियाज साहब जो हैं, जिस तरह 2015 का उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह 2019 का उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह मेरिट का कत्लेआम करके वो टीम के अंदर आते थे, जिस तरह फ़हीम अशरफ जो है वो टीम के अंदर आते हैं, जिस तरह हसन अली जो है वो टीम के अंदर आते हैं, जिस तरह मोहम्मद नवाज टीम के अंदर आया हुआ है, जिस तरह बहुत से खिलाड़ी जो हैं इस वक्त टीम के अंदर घूम रहे हैं, ज़रा पता करें कहाँ से अपनी अहलियत की बुनियाद पर आए हैं। अहलियत की बुनियाद के ऊपर नहीं, पर्ची कल्चर और टेलीफोनिक की बुनियाद के ऊपर आए हैं। किसी बड़े का टेलीफोन ये लोग करवाते हैं। इन लोगों ने इतना कुछ बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इतनी चीज़ें इन लोगों ने क्रिएट की हुई हैं कि इनके लिए फ़ोन आते हैं और ये पर्ची के ज़रिए इसके अंदर टीम के अंदर आ जाते हैं। उस्मान कादिर ने ऐसा क्या बिगाड़ा था, वो लेजेंड का बेटा था, लेकिन उसको इन्होंने किसी किस्म की कोई, अब वही चीज़ है ना, सरफराज के साथ क्या हुआ, बाबर आजम के साथ क्या हुआ, रिजवान के साथ क्या हुआ, ज़का अशरफ क्या बकवास करता हुआ पाया गया उस वीडियो के अंदर कि रिजवान को भी नहीं रखना टीम के अंदर, उसको भी कप्तान नहीं बनाना और बाबर आजम को तो बनाना ही नहीं है क्योंकि भाई वो तो दोस्ती यारी, अब पता चल गया दोस्ती यारी अगर वो कर रहा था तो उस टीम को निकाल के पूरा बाहर फेंकते। आपने उसके अलावा दीगर टीमों के अब फिर गई झाड़ू, आ गया फ़ोन और अब इन लोगों की जो है वो छुट्टी होने वाली है। मेरी दुआ ये है पाकिस्तान के अंदर अब जो है कोई ऐसी सिलेक्शन के तौर पर लोग सामने आए जो वाकई क्रिकेट के बारे में ज़रा सी समझ रखते हों और क्रिकेट के बारे में इनको ज़रा सा कुछ पता हो, ताकि इन लोगों को अंदाज़ा हो कि क्रिकेट के फ़ैसले जिस तरह किए जाते हैं, शुगर मिल वाले और सहाफ़ी जो हैं वो क्रिकेट नहीं चला सकते, इसलिए क्रिकेटर को जो है वो आगे आना होगा। बहुत से नाम हैं, राशिद लतीफ़ है चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए अहल तरीन, आमिर सुहेल हैं, मोइन खान हैं और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस ने तो आपने बिल्कुल ही इनको, वसीम भाई को तो बिल्कुल कोई ओहदा देना ही नहीं है क्योंकि जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट के अंदर ये वाली बात सामने आई है कि वसीम अकरम को कोई ओहदा नहीं देना और वो पत्थर के ऊपर लकीर है जस्टिस क़य्यूम साहब के ऊपर। अपने ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे हुए हैं लेकिन उनके इल्ज़ामात को साइड में रख दिया। वसीम अकरम के बारे में उन्होंने जो फैसला किया है वही फैसला आखिरी फैसला समझा जाएगा। अब वसीम भाई जो है पाकिस्तान के अंदर तो कोई काम नहीं कर सकते, जितने बड़े भी वो हो जाएं। अब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जावेद मियाँदाद हुए और खैर उनकी सेहत भी इस काबिल नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर हैं जो इस काबिल हैं, जिनकी हड्डियों में जान है, राशिद लतीफ़ जैसे इस तरह के खिलाड़ी जो आप, अब ये वाली चीज़ है कराची का कोई ना हो, पंजाब का कोई हो, तो फिर इस तरह की चीज़ें हों, यही चीज़ें तो हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम इस हाल के पहुँची है। अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम के अंदर वापसी की बातें हो रही हैं। हफीज़ की कुर्सी गोल हो चुकी है, ज़का अशरफ का बोरिया बिस्तर लिपटने वाला है, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो भी चलते फिरते नजर आएंगे। और अब जो नया सिस्टम आएगा, नई मैनेजमेंट आएगी पीसीबी के अंदर, दुआ ये करें सिर्फ कि वो अहल लोग हों, मेरिट के ऊपर आए हुए लोग हों, अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की होनी चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट हों, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मेरिट का कत्लेआम हो रहा है ये रुके और अहल लोगों की टीम बने। यही हम दुआ कर सकते हैं। ऐसा होना पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कितना मुश्किल काम है। दुनिया भर के अंदर अगर आप बोलें तो ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये होना बहुत बड़ी बात है, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये हम लोग जो हैं
मुहिब वतन, हम जिंदा कौम हैं, इसलिए यहाँ पर मेरिट के ऊपर फैसले होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुआ यही है कि ये चीज़ें जब हो जाएंगी और आमिर और इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी और सरफराज भी, मुझे मेरी दुआ है कि सरफराज भी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कुछ ना कुछ करे, उसके बाद जो है एक अच्छी टीम बनाने के लिए हम लोग चलें। और शाहीन शाह अफरीदी, आज़म खान, ये सब, इन सब ने, इफ्तिखार अहमद, इन सब ने जो है वो मायूस किया है। नई टीम बने, अभी भी कुछ नहीं गया है। आपके पास बहुत मौका है। ये वाला वनडे T20 जो है, 5वां T20 भी आप लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मुतालबा है, आमिर और इमाद वसीम को टीम के अंदर वापस लेकर आओ। अहमद शहजाद को भी आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परफॉर्मेंस दे, वो आ जाए। लेकिन अफसोस ये है कि वो PSL के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत से लड़के हैं, आएँ, परफॉर्म करें और पाकिस्तानी टीम के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन इसके लिए चेयरमैन जो है वो एक ढंग का, इंसानों वाला बंदा होना चाहिए, जो ऑनेस्ट हो, अकाउंटेबल हो और अल्लाह से डरता हो। मेरी यही दुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आमिर और इमाद वसीम को आना चाहिए? हफीज़ और ज़का अशरफ की छुट्टी के वक्त आप कितने ज़्यादा खुश हैं या उदास हैं? वजूहात ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों का जवाब ज़रूर दीजिएगा, खुलकर बात कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।